नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस विधानसभा की सीट से बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। जी हां, ये वही विधानसभा की सीट है जहां से जहांगीर खान ताल ठोक रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था और अब जो है वहां पर बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है। और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बता दें कि ये पूरा का पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इस मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बीजेपी की जीत होती है और इसके साथ साथ जो दूसरे और तीसरे स्थान पर रहते हैं वो भी हिंदू उम्मीदवार ही रहते हैं, यानी कि और कांग्रेस की जहां तक बात है तो कांग्रेस यहां पर तीसरे नंबर पर रहती है और सीपीआईएम जो है वो दूसरे स्थान पर है। तो ये जो है फाल्ता विधानसभा की सीट काफी ज्यादा चर्चा का विषय है और इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अमीन अहमद जी मौजूद हैं। अमीन जी, फाल्ता विधानसभा की जो सीट है, आप देख रहे थे कि किस तरीके से चुनाव से पहले से भी इस सीट को लेकर के काफी ज्यादा मतलब वाद विवाद चल रहा था। यहाँ के जो टीएमसी के जो उम्मीदवार थे जहांगीर, उनको लेकर के भी काफी ज्यादा मतलब कई तरह के बयान उनके आ रहे थे। तो लेकिन आफ्टर ऑल क्या होता है कि यहां से बीजेपी जो है वो प्रचंड बहुमत हासिल करती है। जी बिल्कुल सही बात है। मैं दर्शकों को नियाज एक इम्पोर्टेंट चीज बताते चलूं। जैसे ही मैं ये बात बताऊंगा दर्शक इस बात को समझ जाएंगे कि मैं कहां पे बात कर रहा हूं और जो हम खबर दर्शकों को दे रहे हैं वो पहुंच जाएगा। नियाज एक चीज तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि प्रतीकों का बहुत बड़ा महत्व होता है राजनीति में। सिंबॉलिक चीजों का या क्या मैसेज आप देना चाहते हैं उस चीजों का बहुत बड़ा महत्व होता है और उसी चीज पे पार्टी जो है अपनी चीजों को आगे बढ़ाती है और दर्शकों को जो उसके वोटर्स होते हैं वो उसको संदेश देती है। अगर मैं ये कहूं कि बारामती जो है एनसीपी का गढ़ है और वहां से एनसीपी शरद पवार या अजीत पवार की पत्नी हार जाएं तो ये कहा जाएगा कि ये जो है अब ये परिवार खत्म है। या मैं ये कहूं कि गुजरात में मोदी और अमित शाह के होते हुए कांग्रेस वहां पे जो है लोकसभा की 10 सीटें या 12 सीटें जीत जाए तो फिर कहां का वो ताकतवर कहा जाएगा, कहां का बाहुबली कहा जाएगा या कौन सी ऐसी बात कही गई। और ये मीडिया में एक तरह से सिंबॉलिक जो है आपके खिलाफ चला जाएगा कि अब मोदी शाह के अंदर वो ताकत नहीं रही, मोदी शाह के अंदर वो जो है गुजरात की जनता नकार रही है। तमाम तरह की बातें ये सेम टू सेम आपको भी मालूम है नियाज कि इस बार की लोकसभा में सबसे ज्यादा अगर मोदी शाह को किसी चीज से ज्यादा इंसल्ट हुई है या बीजेपी उस बात पे नहीं बोल पाती है वो ये है कि पूरा हिंदुस्तान की हर राजनीतिक पार्टी जब भी बीजेपी को चिढ़ाना होता है तो ये कहती है कि राम राम करते हो, राम जी ने ही तुमको भगा दिया। मतलब ये हुआ कि अयोध्या से समाजवादी पार्टी जो है जिस आंदोलन से बीजेपी सत्ता में आई और एक बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी, वही उसी मुद्दे पर अयोध्या में हार जाती और वहां समाजवादी पार्टी जी। तो इससे आप समझा जा सकता है सेम टू सेम ये फाल्ता विधानसभा क्षेत्र जो है डायमंड हार्बर में आता है और ममता बनर्जी अपनी जिंदगी जी चुकी हैं, 15 साल मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। अब उनके वारिस जो है अभिषेक बनर्जी हो रहे हैं। तो यह समझा जा सकता है, दर्शक भी यह समझ सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी या बीजेपी आजादी के बाद पहली बार उस जो है बंगाल में सरकार बना रही है और फाल्ता को जीत के ये संदेश दे रही है कि जो डायमंड हार्बर का मॉडल है, यानी डायमंड हार्बर लोकसभा से जो है अभिषेक बनर्जी जीते हुए हैं, वो फेल हो गया है। तो ये बहुत बड़ा बंगाल की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। दूसरी बात कि उनके सबसे खास जिनकी वजह से वो जीत रहे थे, जैसे आपने ओपनिंग में कहा, वो विधानसभा चुनाव का छोड़ के डर कर वो भाग गए। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखी जा रही है अब वो ये है कि इस विधानसभा पे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं दिल्ली में जो बैठते हैं या जो बंगाल की राजनीति को विश्लेषण करते हैं, उनका ये कहना है कि मुसलमान अब टीएमसी को छोड़ फिर पुराने अपने सीपीएम की तरफ जा रही है। तो ये कई चीजें सिंबॉलिक चीजें हैं जो धराशायी हो रही हैं। शुभेंदु अधिकारी जो है कल जीतने के बाद कितना शानदार जो है उन्होंने भाषण दिया और ये बताया कि ये राजनीतिक अंत है, ऐसे है वैसे। तो ये सारी चीजें जो यूज होती हैं, जो संदेश दिया जाता है, वो यही होता है
कि जब आप अपने ही गढ़ में हार जाएं तो फिर आप कहीं के नहीं रहते और आपकी पार्टी बिखरी हुई है और आप जो है और नीचे जा रहे हैं और एक नई ताकत का उदय हो रहा है, वो है बीजेपी, या कहें कि सीपीएम जो है। अब जनता जो है सोचने लग रही है कि अब टीएमसी में वो चीज नहीं है। बिल्कुल, तो ये जो चुनावी परिणाम है वो इस बात की तरफ इशारा तो कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को, जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्हें उनके खाते में 71% वोट गया है और दूसरे 1 लाख से ज्यादा वोटों से वो जीते हैं। 71% उनके खाते में वोट गया है और दूसरे नंबर पर जो है वो सीपीआईएम है, मतलब लेफ्ट पार्टी है, और तीसरे नंबर पर कांग्रेस है। तो जो ये आप बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के बाद अब जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कांग्रेस को दूसरी तरफ शिफ्ट हो रहा है, सीपीएम की तरफ फिर से शिफ्ट हो रहा है। दूसरे स्थान पर आना इस बात का सबूत है और इस ओर इशारा करता है। तो खैर, तो फाल्ता विधानसभा सीट को लेकर के जो बीजेपी की प्रचंड जीत हुई है, तो ये कहना तो बिल्कुल ही सही होगा कि बंगाल में एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है, जहां बीजेपी जो है वो आज़ादी के बाद पहली बार वहां पर सत्ता में बैठी है। तो किस तरीके से अब शासन करती है और उसके जो कामकाज हैं उसको लेकर के जनता वहां के खुश होते हैं, नाराज होते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल वहां पर बीजेपी की लहर चल रही है, बीजेपी लगातार वहां पर सीटों पर जीत हासिल कर रही है और फाल्ता जो कि जहांगीर खान और एक टीएमसी और मुस्लिम गढ़ माना जाता था, वहां पर भी बीजेपी की प्रचंड जीत इस बात को दर्शाता है। आप क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।